प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक का जो चौथा चैप्टर है, यानी कि 4 चैप्टर है, तो इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्योंकि प्रश्न बैंक से ही काफ़ी सारा जो क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग जरूर दबाइएगा। और इनसे पहले मैंने, याद रखिएगा, इनसे पहले मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर का भी वीडियो मिलेगा और मॉडल पेपर का भी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वहीं पर मिलेगा, जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो चैप्टर 4 है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो इसके जितने सारे क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो अगर देखेंगे तो एक बार दो बार देखेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन आंसर को अगर आप लोग कॉपी में लिख के रख लेंगे तो जब मन करेगा तब आप लोग उस क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी हर एक क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिए, तब जाके अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर आप सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, तो सब्जेक्टिव कब बताएंगे? बहुत जल्द बताएंगे आप लोगों को, याद रखिए, बहुत जल्द बताएंगे। कम से कम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसे तो कंप्लीट होने दो, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। याद रखना है कि सांची मध्य प्रदेश के कौन से जिला में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि विदिशा है, रायसेन है, सागर है और भोपाल है। तो देखिए, सांची मध्य प्रदेश के कौन से जिला में है? तो रायसेन में है। कहाँ पर है? रायसेन में है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोगों को याद होगा। उनका जो जन्म है ना, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है आप लोगों को, बोध गया में हुआ था। उनका ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो बोध गया में हुआ है। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है ना, 4 नंबर का, कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तूप कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो देखिए, स्तूप की बात अगर किया जाए कि कौन से धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद एकदम कर लेना है, दिमाग में इस क्वेश्चन को बैठा के रख लेना है। ठीक है ना, देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था, जो वैशाली में है। कहाँ पर? वैशाली में है। और अगर कहा जाए ना कि वैशाली है कहाँ पर, कौन से राज्य में, तो बिहार होगा। इसका क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर का, कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है कौन से धर्म से है, तो याद रखना है जैन धर्म से होगा। कौन से धर्म से होगा? जैन धर्म से होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था उनका? महावीर स्वामी उनका नाम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर का जो प्रश्न है ना, कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, महावीर बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, तो कहाँ पर दिया था? याद रखना है कहाँ पर, तो सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम है। और यहीं से आप लोगों के लिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं, बस उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देखिए
किसका बचपन का नाम वर्धमान था? याद रखना है, किसका बचपन का नाम वर्धमान है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए कि वीर सेव को और एक नाम से जाना जाता है, लिंगायत के नाम से। तो याद रखना है कि वीर सेव आंदोलन के जनक कौन है? वीर सेव आंदोलन के जनक कौन है? तो याद रखना है आप लोगों को बास बनना होगा। क्या होगा? बास बनना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग इसका जवाब दें, अच्छे से याद रखें। देखिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो देखिए उसमें कौन से सिद्धांत को जोड़ा गया है? तो ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग याद करके रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? देखिए प्रथम बौद्ध संगीति को कौन से ऐसे शासक थे जिसके काल में हुआ था? तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा अजात शत्रु होगा। क्या होगा? अजात शत्रु होगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो आखिर कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा इनका जो शिष्य था ना, आनंद एवं उपाली दोनों। फिर यहाँ पर कश्यप भी होगा। फिर यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ना कि सरियपुत्र एवं गोधरालायन, ठीक है, इनमें से सब इनके शिष्य हैं। आप लोग, आपको याद रखना है, आप सभी को याद करके रख लेना है, क्योंकि प्रश्न कभी भी और कैसे भी करके पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम बताएं। तो अगर आप लोग यहाँ से तीनों अगर आप लोग याद करके रख लेंगे तो ज़रूर याद होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से याद करके रखें। और देखिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि पुराणों की संख्या कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है पुराणों की संख्या, आपको याद करके रख लेना है। और यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? हीनयानी पुस्तकें जो है कौन से भाषा में लिखा हुआ है? तो याद करके रखना है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, वो संस्कृत में नहीं है, पाली भाषा में है। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 17 नंबर का कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए उन नदी का नाम है निरंजना नदी, ठीक है। निरंजना नदी के तट पर ही जो है ना गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको याद करके रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। अगला जो प्रश्न है ना 18 नंबर का कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 19 नंबर का जो प्रश्न है कि त्रिपिटक जो है कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो पावापुरी में हुई है। कहाँ पर? पावापुरी में उनका जो है मृत्यु हुई है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, और ये जो है ना चैप्टर 4 का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? ऐसा कौन सा मतलब ऐसा कौन था, ठीक है, जिसका शासनकाल में बौद्ध धर्म को, याद रखना है, बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजन किया गया था, एक हीनयान में और दूसरा महायान में। 2 भागों में विभक्त हुआ था। तो इसका जो है ना उस समय उसका शासक कौन था?
तो आपको बताना है कि उसका शासक कौन था। अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए और नहीं जानते हैं तो आंसर आप लोग याद करके रख लें। इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क होगा। क्या होगा? कनिष्क होगा। और देखिए क्वेश्चन बैंक का एक खास बात क्या है कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बताया हूं ना, उसका देखिए यहाँ पर नीचे जो है सबका आंसर दिया हुआ है। तो एकदम हर एक क्वेश्चन को करिए आंसर, आप अच्छे से देख करके फिर से नोट करिए, अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना? तब जाके आप लोगों को जल्दी से याद होगा। तो अभी तक आप लोग बताइए कि जितना प्रश्न अभी मैं आप लोगों को कराया हूं, सबसे अच्छा प्रश्न आप लोगों को क्या लगा, कौन वाला लगा? तो उसका नंबर जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है? और इसके बाद का वीडियो जब आप लोगों को मिलेगा तो फिर चैप्टर 5 का मिलेगा, 6 का मिलेगा, इसी तरह से मिलता जाएगा, ठीक है? और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब्जेक्टिव भी बता दीजिए। तो बहुत जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा और दूसरा सब्जेक्ट का भी वीडियो मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।